हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए रैखिक प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट पार्ट मैंने आपके कमेंट बॉक्स में देखा है। किसी स्टूडेंट ने उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10 के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट मैं उदाहरण नंबर 9 बता देता हूं आपको। उदाहरण नंबर जो 9 है वो है कि एक फर्म है, ठीक है। एक क्या है? फर्म है, ठीक है। फर्म मतलब एक कंपनी है, उसमें दो प्रकार के चमड़े के बेल्ट बनाए जाते हैं। एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर दो प्रकार की बेल्ट बनाई जाती हैं। एक बेल्ट का नाम तो हमने रख दिया ए, और जो दूसरी बेल्ट है उसका नाम हमने रख दिया बी। जो कंपनी है वो दो प्रकार की बेल्ट बनाती है। जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में दो प्रकार की बेल्ट बनाते हैं, तो एक तो उस बेल्ट का नाम ए रख दिया है, और जो दूसरी बेल्ट है उसका नाम हमने कंपनी ने क्या रख दिया है? बी। बेल्ट ए सर्वोत्तम श्रेणी की है। जो बेल्ट ए है, दो प्रकार की बेल्ट है, तो एक जो ए नंबर की जो बेल्ट है वो अच्छी बेल्ट है, और जो बी नंबर की बेल्ट है वो थोड़ी सी हल्की बेल्ट है। ए और बी प्रकार कि प्रत्येक बेल्ट से प्राप्त लाभ। देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था, रैखिक प्रोग्रामिंग में जो उद्देश्य फलन होता है वो हमेशा प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। अधिक से अधिक प्रॉफिट कितना होगा, न्यूनतम कितना होगा, ठीक है। जहां भी आपको प्रॉफिट की बात आ जाए वो क्या होता है? उद्देश्य फलन होता है कि 2 रुपये और 1.50 रुपये है। ए प्रकार के एक बेल्ट को बनाने में बी प्रकार के बेल्ट बनाने की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। जैसे मैं कहूं कि एक दिन में, मतलब जो बी बेल्ट है और ए बेल्ट है, तो बी बेल्ट से दुगुना। जैसे अपन 10 बनाते हैं, यदि अपन बी बेल्ट 10 बनाते हैं तो ए बेल्ट हम 5 ही बना सकते हैं। जो ए बेल्ट है उसमें दुगना समय लगता है। कितना समय लगता है? दुगना समय लगता है। यदि हम बी बेल्ट को 1000 बनाते हैं तो ए बेल्ट कितनी बनेगी? 500 ही बनेगी। एक दिन में कितनी बनेगी? 500 बनेगी। यदि बी प्रकार की जो बेल्ट है, जो बी प्रकार की बेल्ट है अधिक से अधिक, ठीक है, देखो, जो बना सकती है प्रतिदिन कितनी बना सकती है? 1000 बना सकती है। जो कंपनी है वो कंपनी बी बेल्ट को 1000 बना सकती है। तो बताओ एक बेल्ट कितने बनेंगी? 500। एक दिन में बी बेल्ट कितनी बन सकती हैं? 1000 बन सकती हैं। तो ए बेल्ट कितनी बनेंगी एक दिन में? 500। क्योंकि उसमें कितना समय लगता है? दुगना समय लगता है। अधिक मतलब एक दिन में। समझ में आ गई ये बात? देखो, एक दिन में वो कितनी बन रही है? 1000 बी बेल्ट, तो ए बेल्ट कितनी बनेगी? 500। यदि बी बेल्ट 2000 बनती हैं तो ए बेल्ट कितनी बनेगी? 1000। परंतु 800 बेल्ट प्रतिदिन ए और बी के लिए ही चमड़ा उपलब्ध है। लेकिन हमारे पास 800 ही बेल्ट बना सकते हैं, दोनों कुल मिलाकर, ठीक है। ए और बी दोनों कुल मिलाकर हम कितने बना सकते हैं? 800 बेल्ट बना सकते हैं, क्योंकि 800 बेल्ट का ही हमारे पास चमड़ा उपलब्ध है, 800 से ज्यादा नहीं है। बेल्ट ए में फैंसी बगल की आवश्यकता केवल 400, मतलब उसके पास जो अपने पास जो चमड़ा है उसके लिए जो स्पेशल, जो उसमें ऊपर जो लगा होता है ना फैंसी, उसमें केवल उनके पास 400 है। फैंसी जो वकल है वो कितना है? 400 है। और बी के लिए अधिक से अधिक कितना है? 700 उपलब्ध है। तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, देखो, इस सवाल को दोबारा से मैं समझा देता हूं शॉर्ट में। एक फर्म है, ठीक है, और वो फर्म में दो प्रकार की बेल्ट बनती हैं, ठीक है। अब उनका नाम उन्होंने रख दिया है ए और बी। अब जो पहली जो प्रकार की बेल्ट है ए, वो थोड़ी सी उच्चतम श्रेणी की है, और जो बी प्रकार की बेल्ट है वो थोड़ी ए से क्या है? हल्की बेल्ट है। अब उनके पास देखो, कहीं भी आपको लाभ आ जाए तो उसका मतलब होता है उद्देश्य फलन,
ठीक है। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट जो उसने कंडीशन दी है, ए प्रकार की जो बेल्ट है वो बी प्रकार की बेल्ट से दुगना समय लेती है बनने में। जैसे उसके पास यदि हमारे पास एक दिन में हम 1000 बी बेल्ट बनाते हैं तो ए बेल्ट कितनी बनेगी, 500 बनेंगी। यदि 800 बनती हैं बी बेल्ट तो ए बेल्ट 400, मतलब जस्ट उसकी आधी, क्योंकि उसमें कैसा लगता है समय, दुगना समय लगता है। अब देखो उसके पास जो कंपनी है, उस कंपनी के पास कुल मिलाकर जैसे ए प्रकार की बेल्ट और बी प्रकार की बेल्ट, दोनों प्रकार की जो बेल्ट हैं अधिक से अधिक उपलब्ध हैं, ठीक है। उपलब्ध मतलब इससे ज्यादा नहीं है, अधिक से अधिक की बात कर रहा है। तो दोनों प्रकार की बेल्ट वो अधिक से अधिक 800 बना सकता है। अब लेकिन जो ए प्रकार की जो बेल्ट है उसके लिए जो चमड़ा है स्पेशल, तो जो फैंसी जो चमड़ा है वो उसके पास अधिक से अधिक 400 है और बी के लिए अधिक से अधिक कितना है, 700 है। प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं और बता देता हूं आपको। देखो आपको सबसे पहले तो इसमें जहां भी आपको लाभ दिख जाए उसका मतलब होता है उद्देश्य फलन। तो इसका जो उद्देश्य फलन है वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन, उद्देश्य जो फलन है तो z बराबर, देखो पहले पर x लगा देंगे। जो पहला जो चमड़ा है उसको x मान लेते हैं कुल, ठीक है। जो पहला जो चमड़ा है वो कुल x है, टोटल x है। और सॉरी, जो पहली जो प्रकार की बेल्ट है वो टोटल x है और दूसरे प्रकार की जो बेल्ट है वो कुल कितनी है, 22 है। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1.50y। अब वो कह रहा है नेक्स्ट कहा है उसने कि ए और बी प्रकार के प्रत्येक बेल्ट से अधिक जो लाभ है ये प्राप्त होता है। तो ये बात कर रहा है अधिकतम की, इसकी बात कर रहा है, अधिकतम की बात कर रहा है। देखो आपको लास्ट में भी लिखा हुआ है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए फर्म को 2 प्रकार के कितने बेल्ट बनाने चाहिए। अब देखते हैं वो कह रहा है नेक्स्ट कि ए प्रकार के एक बेल्ट को बनाने में बी प्रकार के बेल्ट की अपेक्षा दुगना समय लगता है। यदि सभी बेल्टें बी प्रकार की हो तो फर्म कितने 1000 बेल्ट बना सकता है। देखो ये बी प्रकार की बेल्ट हैं, बी प्रकार की यदि क्या है बेल्ट हैं, सभी बेल्ट बी प्रकार की हैं तो प्रतिदिन प्रतिदिन 1000 बना सकता है, ठीक है। यदि सभी बी प्रकार की बेल्ट है तो प्रतिदिन कितनी बन सकती हैं, 1000 बन सकती हैं। एक दिन में कितनी बन सकती हैं, 1000। अब कुल देखो हमेशा जो बी बेल्ट है, ये जो बी बेल्ट हमने कुल कितनी मानी है 22, और जो एक्स बेल्ट ए बेल्ट है वो हमने क्या मानी है। अब हमारे पास जो बी बेल्ट हैं, बी प्रकार की बेल्ट हैं वो कुल कितनी है 22 है। कितनी है 22 है। जैसे मैं तो आपको थोड़ा बता देता हूं, जैसे हमारे पास 40 पेन है, ठीक है, 40 पेन है हमारे पास, और 40 पेन में यदि 2 घंटे लगते हैं तो एक पेन बनने में कितना लगेगा, 2/40। समझ में आ रही है बात। इसी प्रकार हमारे पास कुल जो बेल्ट हैं वो कितनी है, x है। कितनी है, x है। अब जो कुल बेल्ट हैं तथा माना बी प्रकार की कुल बेल्ट कितनी है, बी प्रकार की कुल बेल्ट हमारी x है। तो अब देखो x है हमारे पास, कुल x है, प्रतिदिन में कितने लगते हैं 1000, प्रतिदिन कितनी बनती है 1000। तो एक बेल्ट बनने में जो समय लगेगा भाई, जैसे देखो कुल बेल्ट हमारे पास कितनी है, ये
तो इतना समय लगेगा, समय कितना हो जाएगा इसका, बनने में लगा समय, इसका हम क्या दे देंगे भाग, तो बाई मान लेंगे इसको बी प्लस, तो कितना हो जाएगा 1000/22। अब देखते हैं यदि सभी वेल्ड ए प्रकार की हैं तो प्रतिदिन 500। देखो उसने एक शर्त दी थी कि ए में कितना समय लगता है, दुगुना समय लगता है। यदि बी 1000 है तो ए कितनी बना सकते हैं, ओनली 500 बना सकते हैं। तो माना ए प्रकार की कुल वेल्ड x है तो समय क्या लग जाएगा 500/x। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो एक दिन में अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक हम इतनी बना सकते हैं एक दिन में। अधिक से अधिक कितनी बना सकते हैं, इतनी बना सकते हैं हम एक दिन में। अधिक से अधिक की बात हो रही है, ठीक है। अधिक से अधिक मतलब कुल है, इसलिए किसकी बात आ रही है, अधिक से अधिक हम कितनी वेल्ड बना सकते हैं, एक। तो इन दोनों का यदि हम टोटल करें, इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा 500/x 1000/22 प्रतिदिन, मतलब एक दिन में, ठीक है। एक दिन में अधिक से अधिक की बात आ रही है तो इसका चिन्ह कैसे करेंगे, इधर। एक दिन में अधिक से अधिक कितनी बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते? उसने कंडीशन कहा है कि एक तो 1000 बना सकते हैं एक दिन में, तो इसको जो ए प्रकार की बेल्ट हो कितनी बनेगी 500। तो एक दिन में अधिक से अधिक कितनी बेल्ट हम बना सकते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब देखते हैं कि हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया, सॉरी। y/, यहां पर आएगा y/1000 और यहां पर आएगा x/500। तो अधिक से अधिक हम जो बना रहे हैं x/500 प्लस y/1000 1। अब देखो इसका जो हमने लघुत्तम है वो कितना ले लिया है 1000, तो कितना जाएगा 2x प्लस क्या जाएगा y। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएगा 2x प्लस y छोटा है 1000 से। तो पहली असमीका हमारी ये बन चुकी है। तो इसकी शॉर्ट स्किन ले लें। ले ली होगी इसकी शॉर्ट स्किन। अब वो कह रहा है कि दोनों बेल्टों को देखो हमारे पास 800 बेल्ट बनाने के लिए दोनों बेल्ट हम एक दिन में 800 बेल्ट बना सकते हैं अधिक से अधिक, ठीक है। अधिक से अधिक उपलब्ध है, जहां भी ऐसी बात आ जाए उपलब्ध है, इसका मतलब इतनी ही उपलब्ध है, इससे ज्यादा नहीं। उपलब्ध का मतलब है अधिक से अधिक की बात कर रहा है, और जब भी अधिक से अधिक की बात करता है चिन्ह ऐसा आएगा, और कम से कम की बात करता है चिन्ह ऐसा आएगा। मैंने आपको बता चुका हूं। अब देखो दोनों प्रकार की जो बेल्ट है, दोनों प्रकार की बेल्ट है वो हमारी, दोनों प्रकार की जो बेल्ट है वो अधिक से अधिक 800 बना सकते हैं। अधिक से अधिक मतलब इतना ही उपलब्ध है, 800 बेल्ट का ही चमड़ा क्या है उपलब्ध है। इसका मतलब अधिक से अधिक उपलब्ध का मतलब अधिक से अधिक इतना ही है। और ए प्रकार की जो बेल्ट है उसके लिए फैंसी जो है वो अधिक से अधिक कितना है 400 है ए प्रकार की बेल्ट के लिए, और जो बी प्रकार की जो बेल्ट है उसके लिए अधिक से अधिक कितना है 700 है। ये आपके समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज आप लिख लेंगे, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि उसने कहा है कि दोनों प्रकार की बेल्ट के लिए उपलब्ध चमड़ा कितना है 800 है, तो फिर नीचे लिख देंगे दोनों बेल्ट x प्लस y। अधिक से अधिक की बात कर रहा है तो चिन्ह इधर हो जाएगा। अब दूसरा है कि ए प्रकार की फैंसी के लिए अधिक से अधिक जो चमड़ा है उपलब्ध चमड़ा है 400 है, और बी प्रकार के लिए कितना है 700 है।
तो इसका जो गणितीय रूपन है उसको लिख देता हूं मैं डायरेक्ट ही। अब देखो इधर समझ में आ गया होगा। अब देखो इस जो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो इतने टफ नहीं होते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी गणितीय स्वरूपन करना, रेखिक प्रोग्राम का गणितीय स्वरूपन करना, जो सवाल है उससे हमें गणितीय स्वरूपन करना होता है। तो इसका जो गणितीय स्वरूपन होगा तो उद्देश्य फलन हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य जो फलन है वो है 2x प्लस 1.50y, ठीक है। अब जो हमारा पहला जो कंडीशन थी उसमें थी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई छोटा है 1000 से। अगली कंडीशन थी x प्लस वाई छोटा है 800 से, x छोटा है 400 से और y छोटा है 700 से। अगली कंडीशन तो आपको पता है, क्योंकि बेल्ट कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, तो इनकी वैल्यू हमेशा 0 से कैसी होगी, अधिक होगी एक्स वाई की। ये बात समझ में आ रहे हैं। यदि नेगेटिव हो, बेल्ट नेगेटिव हो ही नहीं सकती कि भाई बेल्ट -2 है, -6 है, तो ये हमारा गणितीय स्वरूपन हो चुका है। अब हमारा वही 15.1 की तरह प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। वैसे आपने 10th क्लास में खूब ग्राफ बनाए होंगे ऐसे, तो देखते हैं। तो पहली जो असमीका है वही स्टेप हमारा, पहली असमीका को समीकरण में चेंज करेंगे। 2x प्लस वाई बराबर 1000 समीकरण में चेंज कर दिया। इसके बाद हमें इसकी क्या बनानी है, सारणी x और y। यदि हम x का मान 0 रखते हैं, x का मान हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो y का मान 1000। यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना जाएगा 500। दूसरी जो असमीका है उसको हमने किस में चेंज करेंगे, समीकरण में कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी क्या बनाएंगे, सारणी x और y। x का मान हम 0 रखते हैं, y का मान 800 और y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 800। अब देखते हैं ये असमीका है मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं। तो देखो 2x प्लस वाई बड़ा है 1000 से, सॉरी छोटा है 1000 से, तो हमेशा ये पद क्या होता है 0। अब बताओ 0 1000 से छोटी है या नहीं है सही बात है, इसलिए मूल बिंदु पर क्या है, संतुष्ट है। अगला है हमारे पास x प्लस वाई छोटा है 800 से, तो ये पद क्या होगा 0। अब बताओ ये सही बात है या नहीं, 800 0 से बड़ा है या नहीं है, तो ये भी क्या है, मूल बिंदु पर संतुष्ट है। अगली जो हमारी असमीका है उसको हम समीकरण में चेंज कर देंगे, तो डायरेक्ट किया जाएगा x बराबर 0, तो इसकी सारणी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं है ये तो आपको चेक करना है। देखो इसमें हम y का मान है नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे नहीं, x बराबर 400। लेकिन असमीका हमारी मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं ये आपको चेक करना है। तो देखते हैं x बड़ा है, सॉरी x छोटा है 400 से, तो इधर पद क्या होता है 0। अब बताओ ये सही बात है या गलत कि 0 है वो 400 से छोटा है या नहीं है, तो ये क्या है, मूल बिंदु पर क्या है, संतुष्ट है। अगली है असमीका को समीकरण में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। जब भी x और y के मान आपको डायरेक्ट आ जाते हैं तो उनकी आपको सारणी बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसका y की मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं, तो क्या करेंगे, y के स्थान पर हमने क्या रखा 0। अब बताओ ये मूल बिंदु पर संतुष्ट है या नहीं है, संतुष्ट है, क्योंकि 700 0 से क्या है, बड़ा है, तो ये क्या है, संतुष्ट है। अब इसका हम क्या बना देंगे, ग्राफ। x अक्ष है y अक्ष है, एक खाने बराबर 200 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 यहाँ पर आ जाएगा 200, 400, 600, 800 और 1000। 200 माने अपन ने, 200, 400, 600, 800, 1000, ठीक है। अब देखते हैं पहली जो सारणी है क्या है, x का मान 0, y का मान 1000, x का मान 0, y का मान 1000
और y का मान 0 और 500 तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे तो आपकी एकदम से सीधी लाइन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि जो हमारी इसको कहीं भी जहां पर भी जगह मिले वहां पर आपको असमीका को लिख देना है, कोई दिक्कत किसी को। अगली जो हमारी है x का मान 0 y का मान 800, x का मान 0 y का मान 800 और y का मान 0 x का मान 800, इसको भी हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, जहां भी जगह हो वहां पर हम असमीका 2 लिख देंगे। अगला है x का मान 400, तो देखो x का मान 400, अब देखो x का मान 400 है तो x का मान 400 हर जगह होगा। बताओ यहाँ पर x का मान 400 है या नहीं, यहाँ पर भी x का मान 400 है, यहाँ पर भी x का मान 400 है। हमेशा जो x की वैल्यू आती है वो y पर x का मान 400, तो इसकी एक किसके सापेक्ष होती है, देखो x का जो मान होता है वो हमेशा y के समांतर होता है। कैसा होता है, y के समांतर होता है, और जो y का मान होता है वो x के समांतर होता है। अब देखो y का मान 700, तो y का मान 700 यहाँ पर है, किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। तो आपको इस पर जहां भी असमीका मिले क्या आ जाएगा, y बराबर 700 और यहां पर लिखना है x बराबर 400। अब देखो आपके ग्राफ में आपको रेखा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ग्राफ में सही आ जाएगा पैमाना इसका। ठीक है, और यदि आपको सॉल्व करने की दिक्कत है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है मूल बिंदु की ओर है या नहीं है, पहली जो असमीका है, पहली असमीका मूल बिंदु की ओर है, इसका मतलब इसका क्षेत्र किधर है, इधर है। जो दूसरी असमीका है उसका भी मूल बिंदु की ओर है। ठीक है, तीसरी असमीका है वो भी कैसी है, मूल बिंदु की ओर है, और चौथी भी कैसी है, मूल बिंदु की ओर है। तो इसका जो कॉमन जो फैक्टर है वो कैसा हो जाएगा, कॉमन फैक्टर देखो इससे आगे नहीं जा सकते हम, यहां से यहां हो सकता है, क्योंकि इस रेखा से हम आगे नहीं जा सकते। अब देखो ये रेखा आ गई, इसके इधर होगा मूल बिंदु तो इधर ही आएंगे हम। अब हम इससे ऊपर भी नहीं जा सकते, इससे ऊपर कैसे जाएं, क्योंकि ये भी मूल बिंदु की ओर है। तो यहां पर पॉइंटेड अपना कौन सा, ये अपने कौन से हो गए, शीर्ष हो गए। देखो 1 2 3 4 5 और 6, आपके कितने शीर्ष हो गए, इसमें 6 शीर्ष हो गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो इन शीर्षों के आपको अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने हैं। यहां तक देखो मैं बता देता हूं आपको, यहां की शॉर्ट स्क्रीन ले लें। देखो ये जो निर्देशांक इसको मान लेते हैं a, तो a के निर्देशांक क्या हो गए 0,0। इसको मान लेता हूं b, क्या मान लेता हूं b, तो क्या हो जाएगा b 400,0। अब देखो ये पॉइंट आपको निकालना है। आपने यदि ग्राफ में बनाया है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा। और वैसे ये जो रेखा, ये पॉइंट है, कौन कौन सी रेखा से, ये कौन कौन सी रेखा कटान बिंदु है, एक यह है अपना इस वाली का, मतलब फर्स्ट और थर्ड का, किसका है, फर्स्ट और थर्ड का है। मैं निकाल के बता देता हूं आपको। देखो ये जो कटान बिंदु है इस वाली का है, एक तो है x बराबर 400 का, और दूसरी कौन सी है हमारे पास, जो दूसरी x बराबर 400 का है, और दूसरी हमारी कौन सी है, ये वाली असमीका है, पहली वाली असमीका है। और पहली असमीका हमारे पास क्या थी, 2x + y बराबर 1000 मान लेते हैं। 2x + y बराबर 1000। x का मान 400 है, सॉल्व कर लेंगे। x का मान तो आपको पता ही लग गया, x का मान कितना है 400 है, तो इसमें इसका मान रख देंगे 2x। तो x की जगह हमने क्या रख दिया 400, y बराबर 1000, कितना जाएगा 800 + y 1000, तो y का मान कितना आ जाएगा 200।
y का मान कितना आ जाएगा 200। तो ये जो पॉइंट है वो है 400,200। कोई दिक्कत? ऐसे इसी पॉइंट को निकाल लेंगे हम, ये पॉइंट जो शीर्ष है। आपके ग्राफ में तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी दिक्कत आए तो आप तो कटान बिंदु से इसको एकदम से सही निकाल लें। तो जो इसका जो पॉइंट है वो आपको मान निकालना है। तो इसका पॉइंट कितना आएगा आपको 200 निकाल के देख लेना है आपको, मैं देख के बता देता हूं आपको। 200 और 600 आप निकाल लेंगे, मैंने तरीका बता दिया आपको। 200 और 600, ठीक है। और इसका जो पॉइंट आएगा वो आएगा 100 और 700, और इसका पॉइंट तो आपको पता ही है 700 वाला है। देखो A V C D E F, कोई दिक्कत किसी को? A की B हो गया, C का कितना है 400 और 200, D का ये वाला पॉइंट है, ये कितना है 200 और 600, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है 100 और 700, 100 और 700, और F का क्या है अपने पास 0,700। इनकी वैल्यू हम उद्देश्य फलन में, ठीक है, इनकी वैल्यू हम उद्देश्य फलन में रख देंगे 2x प्लस 1.5y, x की जगह ये, y की जगह ये, इनको हम रख देंगे। तो इनका जो भी मान अधिकतम आ गया तो वही आपसे अधिकतम पूछ रहा है। समझ में आ गई होगी सबके। देखो आपको पता भी है कि एक एक उदाहरण में, एक एक प्रश्न में पूरी एक ही वीडियो बन पाती है, ठीक है।